साक्षी और उसकी कंपनी जो भी है, उनके लिए हमदर्दी दिखाना बंद कर। मुझे तो लगता है कि ये गांव वाले किसी के दबाव में आकर कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं अपना पूरा दबाव बना के रखूंगा, पूरा प्रेशर दूंगा उन्हें। सेना में चाहे जितने लोग हो, लेकिन सभी का एक ही विचार, एक ही सोच और एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्यों आप सब में एकता नहीं है? क्यों सबके फेवरेट्स बन गए हैं? ऐसा क्यों है कि कोई ना कोई किसी के साथ है, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं है? अगर आप लोग एक दूसरे का साथ यहां नहीं दे सकते, तो जंग के मैदान में कैसे देंगे? And let me tell you this, cadets. It is very difficult to survive in the battlefield, surrounded by bullets. जंग के मैदान में जब आप गोलियों से घिरे होंगे, तो एक दूसरे का साथ देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन की गोली आपके किसी नापसंद इंसान या दोस्त को देखकर नहीं लगती। आप सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। जंग के मैदान में सर्वाइव करने के लिए और भी बहुत कुछ सीखना होता है। इनफैक्ट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप सब लोगों में से ऐसा कौन है जिसे किसी भी जंगल या रेगिस्तान के बीच अकेला छोड़ दिया जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है? लेट मी फिनिश पार्ट। डोंट रेज योर हैंड नाउ। हाथ उठाने से पहले कम से कम 10 बार सोच लेना, क्योंकि जो भी अपना हाथ उठाएगा उसे मैं वाकई में किसी भी जंगल या रेगिस्तान के बीच में जाकर छोड़ दूंगा। यस, ये ट्रेनिंग मैं सच्चाई में बदल दूंगा। सो टेल मी, कौन है ऐसा जो अकेला सर्वाइव कर सकता है? एनीवन? I had thought so. इसीलिए मैं आप सभी को मेरे साथ एक सर्वाइवल ट्रेनिंग पे ले जा रहा हूं। इस ट्रेनिंग का मोटिव होगा आप सबको ऐसे कंडीशंस में सर्वाइव करना सिखाना जिसमें शायद ही कोई बच सकता हो। जंगल में भूखे प्यासे बिना किसी हथियार के कैसे रहा जाए, और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन से मुकाबला करना। इस ट्रेनिंग में आपको यह सब सिखाया जाएगा। खाना ढूंढने से लेकर पकाने तक आप लोगों की बस यही कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके जिंदा रहा जाए। जिस तरह जंग के दौरान एक फौजी जंगल में फंस जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको यहाँ पे। तो पानी भी नहीं मिलेगा? नहीं, पानी भी नहीं मिलेगा। हर चीज आपको खुद ढूंढनी होगी, और उसे पाने के लिए अगर शेर से भी लड़ना पड़े तो लड़ना होगा। जो कैडेट आखिर तक सर्वाइव करेगा सिर्फ अपने बलबूते पर, उसे सर्वाइवर्स अवार्ड दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान आपकी हर छोटी से छोटी बात ऑब्जर्व की जाएगी। दिए गए सिचुएशन में आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, कितने पैनिक होते हैं, कितने स्पॉन्टेनियस है। आपकी टीम वर्क, आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स, हर चीज। और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व की जाएंगी। इस ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को कल निकलना है, और इस ट्रेनिंग पर आप लोगों को अपने साथ कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है।
I hope that's clear, cadets. Yes, sir. Good. Captain. सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। धन्य है जोगी ताया जी और इनका परिवार। धर्म कर्म के मामले में पूरे पंजाब में इनका कोई मुकाबला नहीं। पर बेचारे की मुसीबत खत्म नहीं होती। पहले बेटे पे केस हुआ और जब बेटा वापस आया तो सरकार ने 20 साल पुराना केस खोल दिया। जोगी ताया जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वाहेगुरु जी दी 100। अगर जोगी ताया जी को कुछ हुआ तो सरकार हिला देंगे। सरकार हिला देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, साक्षी ने ऐसा किया क्यों? उसके पास तो मौका था तुझे रास्ते से हटाने का। इमोशनल फूल है वो। उसे ये नहीं पता कि मुझे बचाकर उसने अपने लिए हारने का रास्ता बना लिया। बट जो भी हो सूर्या, यू शुड बी थैंकफुल टू हर। देख सारा, ये एक कंपटीशन है और अगर मैं उसकी थैंकफुल हो जाऊंगी तो मेरे मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं इस कंपटीशन में उसके आगे कमजोर पड़ जाऊंगी। या प्रीत, मैं सर्वाइवल ट्रेनिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। साक्षी, एक्साइटमेंट तो मुझ में भी बहुत हो रही है, लेकिन ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि जंगल में हम लोग कैसे रहेंगे। अयो अम्मा, हम तो कभी जंगल में रहा ही नहीं। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है, हम लोग क्या मोगली की तरह जंगल में पैदा हुए? आयो साक्षी। दिया, दिस इज नॉट फेयर। ओके ओके, रिलैक्स। दिया, चुप ना। प्रीत, मीनाक्षी, रिलैक्स। देख, अगर हम लोग एक टीम बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो कोई भी ट्रेनिंग हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। विल बी विनर। ओके। शायद तुम लोगों ने ठीक से सुना नहीं कि इस कंपटीशन के एंड में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अवार्ड दिया जाएगा, और वो पूरी टीम को नहीं बल्कि सिर्फ एक कैडेट को दिया जाएगा। वेल सूर्या, जब अर्जुन सर ये सारी बातें बता रहे थे ना, हम भी वहीं थे। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम अपने बडीज को सपोर्ट ना करें, सिर्फ इंडिविजुअल्स की तरह लड़ें। जिसको जो करना है करे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो मछली की आंख की तरह सिर्फ अपना अवार्ड नजर आ रहा है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अवार्ड तो मैं ही ले जाऊंगी। चल ना, अपनी प्लेटून के साथ मिलकर कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं यार। चलना सारा, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। स्ट्रैटेजी तो ये मैडम तब बनाएगी ना जब ये इस एकेडमी में रहेगी। इसका तो बस पत्ता साफ होने वाला है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, तब भी ना इसके तेवर नहीं बदले। अभी के अभी वैसी ही है ये। बाय द वे, अर्जुन ने अभी तक फुटेज क्यों नहीं देखा? ए, तेरा भाई इतना स्लो क्यों है? बेचारा मेरा भाई, तुझे छोड़ के चली गई है ना, इसीलिए तेरी याद में स्लो हो गया है। दिया, अर्जुन सर स्लो नहीं हुए, वो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही। फुटेज उन्हें तब मिलेगी ना जब वो वहां पर होगी। मतलब फुटेज वहां क्यों नहीं होगी?
कैमरे में तो पिछले 2 दिन की एक एक सेकंड के भी फुटेज है। हाँ हाँ, सिवाय उस 1 घंटे के जिसमें सूर्या पैमेला मैम के कमरे में जाती हुई साफ दिखाई दे रही। 1 सेकंड, तुम प्लीज मुझे क्लियर करके बताओगी? ये पहेलियां बुझाना बंद करो, समझी? हाँ अम्मा, थोड़ा क्लियर करो ना। मैंने फुटेज डिलीट कर दी। अयो, साक्षी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी? मुझे कभी कभी ना समझ में नहीं आता है, बट मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। तुमने उसी को बचा दिया जो तुम्हें फंसाना चाह रही थी, क्योंकि उस फुटेज में सूर्या पैमेला मैम के कमरे में जाती हुई साफ नजर आ रही और वो करीब 3 मिनट तक अंदर थी। तो साक्षी अच्छी बात है ना, वो कल्प्रिट साबित हो जाती। साक्षी प्रीत, यही तो प्रॉब्लम है। अगर ये प्रूव हो जाता कि सूर्या कल्प्रिट है तो उसे इस एकेडमी से निकाल देते। इवन बेटर, यही तो हम चाहते थे ना, और यही होना ही चाहिए। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अब उसे सजा कैसे मिलेगी? मैडम ने फुटेज जो डिलीट कर दिया। साक्षी तुमने क्यों नहीं सोचा? मैंने ये कसम खाई थी कि मैं सूर्या को एक्सपोज करके रहूंगी। यार तूने अपने पैर में तो कुल्हाड़ी मारी, मेरा भी प्लान चौपट कर दिया। हद करती है साक्षी। नो साक्षी, प्लीज यू हैव टू आंसर। क्या जरूरत क्या थी ये सब चीज करने की? इनफैक्ट मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो, क्या नहीं चाहती हो। स्टॉप इट एंड लिसन गाइस। सूर्या जो भी करती है उसके पीछे उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि उसे बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीतना है। शी इज डेस्परेट अबाउट, व्हाई डोंट यू गाइज अंडरस्टैंड? और उसे लगता है कि शायद मैं उसे टफ कंपटीशन देती हूँ, आई एम द ओनली कॉम्पिटिटर। शायद इसलिए मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। मुझे पता है, बट मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। बट शायद तुम लोगों ने नोट नहीं किया कि जब भी देश की या देशभक्ति की बात होती है ना, तो सूर्या भी अपने देश से उतना ही प्यार करती जितना कि हम लोग करते हैं। उसका जज्बा भी उतना ही बराबर है। मैं वाकई में नहीं चाहती कि इन सारी चीजों की वजह से उसे एकेडमी से निकाला जाए। आई एम रियली सॉरी प्रीत। मुझे पता है मैंने तेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अगर मैं फुटेज नहीं डिलीट करती तो सूर्या को एकेडमी से निकाल दिया जाता और हमारे देश को एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा देशभक्त नहीं मिलता। क्या तुझे वाकई में लगता है, मीनाक्षी तू बोल, क्या तुझे वाकई में लगता है मैंने जो किया वो गलत किया? मैंने गलती की फुटेज डिलीट करके? नहीं साक्षी, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। भारत माता की जय। आई डोंट नो कमांडर राजदीप या अर्जुन सर क्या करवाएंगे। सही बोला, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। यार तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे साथ तेरी शेरनी है यार, घबराना नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा। जी आगे पुत्र, जिंदा रहे। पाँव क्यों पड़ रहा है, गले लग पुत्र। कैसा है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं भी अच्छी हूँ। लंबी उम्र होए,
हजारों पुत्र हुए तेरे। जोगिंदर भाई साहब जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल पुत्र। आइए आइए। प्रीत कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं ऊपर है क्या? नहीं जी, हमने उसे बुलाया तो था, पर उसने कहा ना उधर उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत बढ़ गई है, वो आ नहीं पाएगी इसीलिए नहीं आई। और वैसे भी प्रीत को धर्म कर्म में कोई विश्वास है नहीं, वो तो वहाँ देश सेवा में लगी हुई है। ताई जी, देश सेवा तो सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ पुत्र, लेकिन उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, उसकी चिंता तो होनी चाहिए ना उसे। ताई जी, अगर प्रीत जैसे बहादुर सिपाही बंदूक लेकर सरहद पर तैनात ना हो ना, तो हम अपने घरों पर शांति से नहीं रह सकते। हम यहाँ ये सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि वहां हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात हैं। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ ठीक है पुत्र, जब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखा, इसीलिए कहते तू ऐसी बातें ना किया कर, तेरे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। बेबे, आपने क्या मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है बेबे मजाक करती रहती है, अब बुरा मत मानो। पुत्र बड़ी खुश नसीब है हमारी प्रीत, जो उसे तेरे जैसा जीवन साथी मिला है। बस शादी हो जाने दो, फिर मैं बताती हूँ कितने अच्छे जीवन साथी हैं ये दोनों। साक्षी, कल ना हम सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, असली मजा आएगा। हाँ पर यार। पैमिला मैम कह रही थी कि हम अपने यहाँ कोई भी सामान नहीं ले जा सकते, इवन खाना भी नहीं ले जा सकते। हाँ, बिना फूड और ये बिना पानी के हम कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे? दिया, इस ट्रेनिंग का यही मोटिव है कि बिना किसी चीज को खुद को कैसे बचाए रखना है। और अभी तो असली मजा आएगा, रियल एक्सपीरियंस इन अ रियल लोकेशन। हाँ हाँ, रियल एक्सपीरियंस, रियल लोकेशन, रियल की बच्ची, तुझे बड़ा मजा आ रहा है। मेरी तो यहाँ डर से जान निकली जा रही है। अगर वहाँ पे शेर आ गया तो शेर से लड़ लेना है। लड़ लेना, उसको देखकर मैं भाग जाऊंगी। हाँ, फिर तू उसके सर्वाइवल में काम आएगी और तू कैडेट दिया से शहीद कैडेट दिया हो जाएगी। शेर सरदार, शेर के हमले में कोई शहीद नहीं होता। ओ, तो ये लेट कैडेट दिया हो जाएगी, ये तो चलेगा ना? प्रीत, बी सीरियस यार, मस्ती मत कर। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा एंड हमें मेंटली तैयार भी रहना होगा। आई डोंट नो कमांडर राजदीप या अर्जुन सर क्या करवाएंगे, क्या ऑर्डर देंगे। एकदम करेक्ट, सही बोला। पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। यार तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे साथ तेरी शेरनी है यार, घबराना नहीं। क्या है ना, तू पहले इसको संभाल ले, वो इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है तेरे बिना। जा जा। हेलो कुलजीत जी। बस घर आया था, यहाँ सब लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आई नो कुलजीत जी, पर आप तो जानते ही है ना। हाँ हाँ जानता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है। पर आप जानती हैं, यहाँ सब लोगों के साथ कोई और भी आपको बहुत मिस कर रहा है। और अब आप मुझे और भी मिस करोगे। मतलब ये कि कल से मेरी सर्वाइवल ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जिसके लिए मुझे 1 वीक के लिए जंगल में जाकर रहना होगा। और वहां पर हमें हमारे सेल फोन, कोई भी सामान अलाउ नहीं है, तो इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, लेकिन ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद आप फोन जरूर करना। श्योर कुलजीत जी, ये भी बोलने की बात है, मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। कॉल? पता है कुलजीत जी, जो भी कैडेट इस ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्म करेगा ना, उसको सर्वाइवर अवार्ड मिलेगा। आई एम श्योर वो अवार्ड आप ही को मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू कुलजीत जी। चलो अब आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, मैं पूजा पे ध्यान देता हूँ। बाय, टेक केयर। बाय।
सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है लोगों का। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिशें मरने वालों को इंसाफ तो दिलाएंगी, साथ ही साथ जोगिंदर सिंह को सजा भी। मालिक, ये भी उसी टाइम का अखबार है, लाइब्रेरी से लाया हूं। शायद इसमें कुछ जानकारी मिल जाए मन्नू पांडे केस के बारे में। राम सिंह, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिशें मरने वालों को इंसाफ तो दिलाएंगी, साथ ही साथ जोगिंदर सिंह को सजा भी। और यह भी हो सकता है राम सिंह कि बरसों से चली आ रही ये गलीज परंपरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी देखते हैं। अरे दिया ने आज खुद फोन किया। मालिक, बात कर लीजिए। हाँ। हेलो पापा, मुझे ना आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अरे मेरा सपोर्ट तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है बेटा। बोलो क्या बात है? पापा एक्चुअली वो बात ऐसी है कि हम लोग 7 दिन के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं पापा। ये हुई ना बात बेटा। अब तुम सब लोगों को पता चलेगा कि फौजी बनना और एक फौजी की जिंदगी क्या होती है। ये सब चीजें तुम्हें इस ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। वो तो ठीक है पापा, लेकिन पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है पापा, हमें वहां कुछ भी ले जाने नहीं दे रहे, ना पानी ना खाना, इनफैक्ट फोन भी नहीं पापा। और बोला है कि ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद अरेंज करनी पड़ेगी। पापा कोई कैसे इन चीजों के बिना सरवाइव कर सकता है? तुम्हें तो पता ही होगा कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भी जंगलों में रहा करते थे और वो सब कुछ अपना उसी जंगल से जुटाते थे। अपने लिए जीने की चीजें, अपने लिए खाने की चीजें और एक ऐसा माहौल तैयार करते थे जिसमें उन्हें कोई परेशान न करे। ये सब कुछ तुम्हें इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा बेटा। बस घबराना मत बेटा और मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना। और एक बात, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये ट्रेनिंग पूरा कर सकते हो। सच पापा? बिल्कुल बेटा। कैडेट, हमें शाम होने से पहले जंगल में पहुंचना है। लेट्स मूव। यस सर। मालिक, जो नाम मैं सुनकर आया हूं वो नाम आपको इन अखबारों में नहीं मिलेंगे। कौन सा नाम सुनकर आए हो राम सिंह? करतार सिंह। बापूजी, अगर आपको इंक्वायरी से हटा दिया ना तो ये केस मैं हैंडल कर लूंगा अपने हिसाब से। क्या हैंडल कर लोगे? हाँ, गुस्से में आप इस बार कोई गलत कदम मत उठा लेना।